वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हो रही है ईद से पहले जो छोटी छोटी सी तैयारियां होती हैं ना, अब उनका काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ हम करेंगे सबसे पहले वैक्स हैंड्स का एंड फिट का, और उसके बाद होगा लेमन वैक्स। हाँ जी, ये है लेमन वैक्स। और यहाँ रखी है ये बुकरम। वैक्स इज़ मच बेटर देन ब्लीच। तो अभी मैं आपके सामने वैक्स करूँगी और ये सारे काम जो है अभी आपके सामने सामने होंगे। वैक्स के लिए मैं बुकरम की, जिसको चेपी बुकरम कहते हैं या प्रेस बुकरम कहते हैं, जो भी नाम ले लें आप, उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ करूँगी इक्वल साइज़ की, ताकि वो जब मैं स्ट्रिप्स मतलब जो बनाते हैं ना, वो बाज़ार से जो मिलते हैं उससे सही तरह से वैक्स नहीं होता है। कुछ लोग जीन्स की पैंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्ड होता है, उससे स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो ये जो बुकरम है, चेपी बुकरम जो भी, तो इक्वल साइज़ में कटिंग करने के बाद जब मैं इसे यूज़ करूँगी, आपके सामने यूज़ करूँगी, और इससे बहुत नीट वैक्स होता है और बहुत आसानी से, और दर्द भी नहीं होता बिल्कुल भी। जो लोग जीन्स की पट्टियाँ यूज़ करते हैं वो बहुत बहुत हार्ड होती हैं, और ये बहुत लाइट सी होती है ना, मतलब इसको जब आप वैक्स पे लगाएंगे ना, इसमें इतना वैक्स भी यूज़ नहीं होता है, बहुत हल्की सी तह लगानी पड़ती है। वैक्स ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ हुआ था। मैं 1-2 दिन पहले आपके सामने लेकर आई थी, तो ये जिस रूम में था वो रूम ज़रा हमारा ठंडा-ठंडा है, उसमें कूलर चलता है, तो ये बहुत हार्ड था। तो ये स्किन को मेरी जो है बिल्कुल ही ख़राब कर देता, खून-वून निकाल देता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड तो स्किन पे लगना ही नहीं था, इतनी मोटी तह इसकी लगती, और जो हेयर्स हैं वो कवर हो ही नहीं पाते जब तक ये थोड़ा-सा पतला, मीन्स कि थिन नहीं होगा, वो हेयर्स को जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको थोड़ा-सा माइक्रो में 1 सेकंड या कोई 2 सेकंड मैंने बस इसको घुमाया होगा, तो ये पतला हो गया था। यस, बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। हो गई है, अब देखें कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है। पहले बहुत हार्ड थी ना। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करें अपने हाथों का वैक्स। आस्तीनें वगैरह हम सारी कर गरम कर दिया है हाँ, मम्मा ने। गरम हो चुका है। इतना चिपचिपा है इतना चिपचिपा है और गरम भी हो चुका है अब ये। इसकी। वैक्स को जिस तरह से मैंने अब ये किया था ना, जो थिन था, मतलब स्किन पर लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी मुझे, और बहुत ही आराम से लग रहा था। ना ही हर्श था बहुत ज़्यादा, ना ही हार्ड था, और बहुत ही मुलायम था, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, आसानी से लग रहा था। और इस तरह के जितने भी काम हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे खुद ये सारे काम आते हैं, मुझे किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता है। तो दोनों हाथों का जो वैक्स है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैनीक्योर पेडिक्योर आपके सामने मैंने किया है। हालाँकि मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बताऊँ कि ये मैं आम रूटीन में नहीं करती हूँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, प्रॉपर मुझे अयान को देखना होता है, फिर घर को देखना होता है। तो ये सारी जो है चीज़ें मेरी जो अभी मैं इन दिनों में कर रही हूँ आपके सामने, ये मैं आम रूटीन में नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे कह रहे हैं कि मम्मा ये आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई, कितनी नीट हो गई है ना, आपका कलर कितना अच्छा हो गया है, वाइट हो गया है। तो तहरीम मुझे कहने लगी कि मम्मा आप इस तरह अपना ख़्याल क्यों नहीं रखती हैं? मैंने कहा बेटा, बस जिस तरह की अभी हमारी रूटीन वर्क है, हमारी लाइफ है, तो हम जैसी औरतें जो हैं अपने आप को बहुत जल्दी छोड़कर बैठ जाती हैं। हालाँकि इस तरह नहीं होना चाहिए। जो काम हम इन दिनों में करते हैं साल में जाकर, वो अगर हम रूटीन में भी करें ना, तो हमें पार्लर जाने की तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े। आज तो मेरे हाथ-पाँव भी कह रहे होंगे वाह! हमारी किस्मत खुलकर सामने आ गई है। हमें भी कोई चमका रहा है, हमें भी कोई नीट कर रहा है। बस आप ये समझ लें, या हम ये कह सकते हैं कि हम जैसी हाउसवाइफ़ को अमूमन इन जैसे इस तरह के फेस्टिवल्स की या फिर छोटे-बड़े दिनों का इंतज़ार होता है, जिसमें हम अपना ख़्याल रख सकें। और शुक्र है कि चलो इस तरह के दिन आते हैं तो हम थोड़ा-सा अपना ख़्याल भी रख लेते हैं, अपनी केयर भी कर लेते हैं, वरना तो हम अपने आप को घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी रखते हैं। यहाँ देखें वैक्स हो गया था कंप्लीट, और मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहे थे। तो अब मैं इनको वॉशरूम जाके अच्छे से धोऊँगी, उसके बाद करूँगी अपने पैरों का वैक्स। हाथ जब मैंने धोए तो हाथ वाक़ई इतने नीट हो चुके थे, और इतना अच्छे से वैक्स हुआ था। एक-एक छोटा-छोटा जो बाल था, वो भी सारे रिमूव हो गए थे, और अब मैंने करना था ब्लीच। वैक्स करने के बाद अब यहाँ स्टार्ट करूँगी मैं पेडिक्योर। जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा है देसी पेडिक्योर। उसके लिए जो-जो चीज़ें चाहिए वो है ये शैम्पू और लेमन, और ये एक ब्रश जो फालतू हो घर में, और ये है सोडा। कहाँ जा रहे हो भाई? ये वाला, ठीक है? मीठा सोडा जो घर में यूज़ होता है, और पानी थोड़ा-सा जो है वो है गुनगुना, ठीक है? तो अब इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, और ये शैम्पू।
ये जा रहे हैं इसमें 2 साशे शैम्पू के, ठीक है। अब ये ऐसा ऐसा मतलब इसमें सॉल्व होता रहेगा। हाँ, झाग बनेंगी ना अच्छे से ये इस तरह से। और ये जाएंगे लेमन। लेमन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो इनको ऐसे ही डाल दूँगी मैं। अयान खींच रहा है भाई, हमारा बच्चा खींच रहा है टप के। आज टप यहाँ क्यों रखा हुआ है हमारी अम्मा ने। ये वाले लेमन जो थे 2 बड़े साइज़ के थे, ये मैंने दोनों डाल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा जो थे वो रस वाले थे। अभी से बुलबुले बनना शुरू हो गए। हाँ, बनने शुरू हो गए। और अभी अच्छे से जो है इसमें ये झाग बन जाए। अयान खुश हो रहा है देख कर, पता है। अयान कहने में खुश हो रहा है देख के। अयान कहने में खींच लूँ, मैं खींच लूँ। और अब इसमें डलेगा यहाँ पे ये वाला मीठा सोडा। तो ये थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैंने चम्मच वम्मच से कोई मैं क्वांटिटी नहीं करी, तो बस को पूरा डाल ऐसे ही डाल दूँगी इसमें। मैंने इसमें ऐड कर दिया। सस्ता मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे, सस्ता वाला पेडिक्योर, देसी पेडिक्योर। जितनी महंगाई है भाई, इतने पैसे हमारे पास नहीं है जो हम जाके 3-3 हज़ार की मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अभी आपके सामने आएगा, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा। देखिए ओए यार पानी गर्म है। तो इसमें तकरीबन 15 मिनट्स जो है मैं अपने पैर डिप करके रखूँगी, साथ में हैंड्स भी। तो ये है कि जब सॉफ्ट हो जाएंगे। बाहर आ रहा है पानी। नहीं आ रहा बेटा। 15 मिनट्स तक जो है, 15 नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट्स ही इनफ है। यहाँ पर तहरीम और मैं दोनों ही एक ही टब में। मैं भी करना है। नहीं आप नहीं ना, आपके पैर तो अल्लाह ने देखो कुदरती आपका पेडिक्योर करके भेजा है। तब मैं जाता हूँ ना बाथरूम में तो थोड़ा जंग आ जाता है। नहीं आपके पैर साफ सुथरे। नहीं ना बनी ना मेरा बेटा। मामा नहीं ना, वो देखो भाई अच्छा है, खामोशी से बैठा हुआ है। आप मुझे तंग कर रहे हो। थोड़ा सा अच्छा, वो हमने ब्लैक वाला शैम्पू यूज़ किया ना, तो उससे पानी ब्लैक हो गया और ऐसा लग रहा है हमारे पैर पता नहीं कितने सदियों के गंदे थे। ये नहीं पता हमें कि वो जो शैम्पू था वो ब्लैक ब्लैक था। गलती से डल गया। इसका तो पानी पूरा मैंने भी डाल दिया गाइस। और गाइस देसी पेडिक्योर है, आप इसे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जैसे पार्लर में आता है। हाँ जी, इसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा। और मैं खड़े भी आ सकता हूँ। फोन से खेल रही हाँ टूथपेस्ट प्लीज़। हाँ कैमरे के आगे इतना ज़्यादा। अच्छा वॉशरूम का दरवाज़ा तो बंद करो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कौन सा वाला टूथपेस्ट, ये भी देख लें, कोलगेट। हाँ, और ये नेल्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। अभी देखें नेल्स पर लगाऊंगी जी। मैं डाल दूँ? नहीं, सब्र कर जाओ। तो जनाब आज मैंने भी पैरों को खूब रगड़ा। मैंने कहा इधर आओ ना ज़रा, तुम जो गंदे ले लेके मुझे फिरते रहते हो इधर उधर। तो पैरों की आज हुई सही की कुटाई और सफाई भी हुई, और इस कदर हुई कि वाकई वो निखर के इतने सामने साफ़ सुथरे आए कि मैं ख़ुद हैरान रह गई थी। यहाँ मैंने टूथपेस्ट जो है वो दोनों पैरों के नेल्स पे यूज़ कर लिया था विद ब्रश। तो अब बस जो हमारा देसी पेडिक्योर का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो बस ख़त्म होने वाला है। इसके बाद क्या करना है अब मैं आपको बताती हूँ। और तहरीम साहिबा जब से अपने पैर लेके बस इसी तरह बैठी हैं, बस चलो पैर निकालो बाहर। मैं बना रही हूँ हाथों और पैरों के लिए पॉलिशर। तो क्यूनी की ब्लीच में यूज़ कर रही हूँ, साथ में बूस्टर यूज़ कर रही हूँ, और साथ में है ये शाइनर, और ये वाइटनिंग पाउडर भी डलेगा, और साथ ही इसके डलेंगे विटामिन ई के ये वाली कैप्सूल, क्योंकि बूस्टर जो है ना वो स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, तो इसलिए 2 से 3 कैप्सूल डलेंगे। और वैसे भी अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद स्किन कितनी ड्राई लगती है, तो इसलिए विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो लाजमी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एलोवेरा जेल जो है वो सबसे लास्ट में यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें अभी मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑलरेडी मेरे घर में मौजूद थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कोई इंस्टेंट लेकर आई हूँ या बहुत ही ज़रूरी था मुझे, नहीं। ब्लीच जो था वो काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया था। और बाकी सारी चीज़ें अगर आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बोटल्स होती हैं, ये 1 ईयर नहीं तो 8 मंथ्स तो आराम से आपके पास चल जाएंगी अगर आप ख़ुद सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो विटामिन ई के जो कैप्सूल थे, हाँ ये मैंने मंगाए थे थोड़े दिन पहले सर्दियों में, क्योंकि मेरी स्किन सुपर ड्राई है।
तो मेरी स्किन के लिए जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये बहुत बहुत मुझे सूट करते हैं। तो ये इसलिए इसमें ऐड किए जा रहे हैं कि स्किन अब होने वाली थी बहुत ड्राई, क्योंकि जो ये सारा प्रोसीजर होता है ना, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसके बाद ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है काफ़ी अमल से गुजरने के बाद। तो इसलिए ये, और एक और चीज़ होती है जो इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे पास, वो है सूथिंग लोशन। वो भी अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो वाह कमाल हो जाएगा, वेल एंड गुड हो जाएगा। बल्कि ये जितनी भी थी ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों और पैरों पे लगाएंगे। इसमें मैंने ना पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, क्योंकि हाथों और पैरों पे तो इतना कोई ऐसा नहीं होता कि इरिटेशन हो, कट्स वगैरह लगे हों तो इरिटेशन तो लाजमी होगी। फेस के लिए जो है वो हम जो ये वाला पाउडर होता है वो आप सबको ही पता है, मतलब ये मैं कोई बहुत बड़ी ब्यूटिशियन नहीं हूँ, सबको ही पता है कि बहुत कम डाला जाता है। और हाथों और पैरों के लिए तो इंसान डाल ही देता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका काम वाइट करना नहीं है, जस्ट ये है कि ये जितना भी मैल वगैरह होता है उसको कट करता है और स्किन जो हमारी असल होती है वो सामने आती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये बिल्कुल वाइट करेगा। अपने दोनों हाथों पे मैं ये पॉलिश खुद कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा पॉलिश बना है, बल्कि आप ख़ुद भी ये घर में कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं बकरा ईद तक भी चलेंगी, बल्कि इसके आगे भी चलेंगी। अगर घर में 4 से 5 भी आप पर्सन्स हैं तो ये बहुत अच्छी पॉलिश बनी है। मैं तो यही कहूँगी कि बस पार्लर में जाने से बेहतर है कि यही चीज़ें आप घर में अपने यूज़ करें। हाँ, फेशियल वगैरह अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो उसके भी रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं। और यहाँ पैरों पे भी कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट इतना क्लास का आया है, इतना क्लास का आया है कि वाक़ई मैं ख़ुद भी हैरान हूँ और ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे हो गए हैं पूरे 10 मिनट्स और अब मैं जाके धोऊँगी हैंड्स भी और फिट्स भी अपने, और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो ये जो सारा व्लॉग है इसमें मैंने आपसे बस यही शेयर किया है कि ये मेरी छोटी सी तैयारी है ईद की, चांद रात से एक दिन पहले की, क्योंकि चांद रात पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। मेरा तो ज़्यादातर जो टाइम है मैं आपको सच्ची बताऊँ वो किचन में ही गुज़रता है, तो इसलिए अपना ख़्याल रखना तो मैं फिर भूल ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की फ़रमाइशें अलग होती हैं, हस्बैंड की अलग होती हैं। देखिए कितना खूबसूरत, कितना नीट हो गया हाथ मेरा और कितना शाइन कर रहा है। ये सब करने के बाद मतलब हैंड्स वगैरह और फिट अपने धोने के बाद अगर आप एलोवेरा जेल जो है वो भी मैं यूज़ करूँगी, वो आप यूज़ करें और उसके बाद आप कोई भी छोटे से हल्के से सॉक्स पहन लें। ये मत कहिएगा कि मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन हूँ, आपको ये मशवरे दे रही हूँ। ये मेरे ख़्याल में हर लड़की को पता है, हर औरत को पता है ये चीज़ें। तो अगर आप इस तरह कर लेंगे तो बहुत कमाल का रिज़ल्ट आएगा पार्लर वाला। पेडिक्योर से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पर बना रही हूँ फेस पैक, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था अपने व्लॉग में। तो ये अब मैं आपके सामने बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये भी ना अब थोड़ा सा ही रह गया है, तो गर्मियों में तो इसकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस ये लगा लें अपने फेस पर अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ऑयली है तो रोज़ वाटर और ड्राई है तो हनी, लेकिन मैं यहाँ पर दही डालूँगी क्योंकि दही आपको पता है पूरे फेशियल का काम करता है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर दही इसमें ऐड करूँगी। दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको करेंगे हम अब, एक चीज़ उठाओ तो दूसरी गिर जाती है मेरे हाथ से, पता नहीं आजकल क्या चक्कर है भाई। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर लगाएंगे फेस पर, ठीक है। फेस पैक मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके सामने मैंने तैयार की हैं, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और ना ही बहुत महंगी यूज़ की हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी फेस पर ये लगाना, ठीक है। ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है जैसा मौसम है तो ये थी ईद की छोटी छोटी सी मेरी तैयारियाँ जो आपके साथ शेयर की हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। चांद रात हुई तो आपसे मिलेंगे मेहंदी लगवाते हुए। तो देखते हैं आज चांद रात होती है या कल होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।